दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर जो हर दिन छात्रों को साहित्य, समाज और सोचने का तरीका सिखाती थी। उनकी जिंदगी का अंत इतनी रहस्यमयी और दर्दनाक तरीके से होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। एक बंद फ्लैट, बाहर लगा ताला, बार बार बजता फोन और फिर दरवाजा टूटने के बाद अंदर जो मिला उसने पूरे इलाके को हिला दिया है। पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट में रहने वाली 42 साल की असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल अपने फ्लैट में मृत मिली है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में पढ़ाती थी और अकेले रहती थी। उनके माता पिता पास में ही रहते थे, जबकि उनके पति बेंगलुरु में रहते हैं, ये बताया जा रहा है। गुरुवार की दोपहर करीब 2:35 का वक्त था जब पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाली थी उनकी 49 साल की बहन देवराती पॉल। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बहन शायद मारी गई हैं। दरअसल देवराती सुबह से ही अपनी बहन को फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शुरुआत में लगा होगा कि वो व्यस्त होंगी या फोन साइलेंट है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता बढ़ने लगी। परेशान होकर देवराती खुद वसुंधरा एनक्लेव स्थित फ्लैट पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फ्लैट बाहर से बंद था। ये बात और ज्यादा परेशान करने वाली थी। कई बार आवाज लगाई गई, लेकिन फोन नहीं उठा। अंदर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। इसके बाद उन्होंने ताला तोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर बिस्तर पर देवस्मिता पॉल मृत पड़ी थी। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। घर का माहौल देखकर साफ था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर आई। शुरुआती जांच में पता लगा कि उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। पुलिस को गहरी चोट के निशान मिले। इसके अलावा हाथों पर चोटें थी। जांचकर्ताओं का मानना है इन चोटों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उनकी कलाई के पास गंभीर चोटें थी, जिससे जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वारदात में एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल हुआ या फिर नहीं। अब सवाल ये था कि आखिर मकसद क्या था। पहली नजर में पुलिस को लूटपाट का मामला नहीं लगा। वजह घर में मौजूद ज्वेलरी और कैश सुरक्षित मिले। जो बालियां वो पहने हुए थी वो भी जस की तस थी। घर से किसी बड़े सामान के गायब होने की जानकारी भी सामने नहीं आई। यानी सवाल और गहरा हो गया। अगर लूट नहीं थी तो फिर हत्या किसने और क्यों की। पुलिस अब उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों की जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि वो अलगाव से जुड़े कानूनी मामलों से गुजर रही थी। इस संबंध में अदालत में प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी एक एंगल की पुष्टि नहीं की है। देवस्मिता पॉल सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थी। कॉलेज की वेबसाइट के मुताबिक उनकी रुचि पार्टीशन स्टडीज, भारतीय साहित्य, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज जैसे विषयों में थी। उन्होंने 2016 में जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी पूरी की थी। इससे पहले एमफिल भी वहीं से किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन महाराजा अग्रसेन कॉलेज से किया था। यानी एक ऐसा शैक्षणिक सफर जिसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। इस केस में एक और चीज पुलिस को काफी परेशान कर रही है। फ्लैट बाहर से बंद क्यों था? अगर हत्या अंदर हुई तो बाहर से ताला किसने लगाया? क्या आरोपी कोई जानने वाला ही था? क्या वो आराम से निकल गया? क्या किसी ने कुछ देखा नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस ने अब कई टीमें बनाई हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड्स और हाल के संपर्कों की जांच भी हो रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वक्त, हथियार और हमले की प्रकृति को लेकर भी जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद यही है कि एक बहन सुबह से फोन करती रही, जवाब नहीं मिला। चिंता बढ़ी, घर पहुंची और ताला तोड़ा तो उसे अपनी बहन जिस हालत में मिली वो डरावना था। शायद उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि देवस्मिता पॉल की हत्या किसने की है। सवाल ये भी है कि एक प्रोफेसर जो किताबों और क्लासरूम की दुनिया में रहती थी, उनकी जिंदगी का अंत इतनी हिंसक और रहस्यमयी परिस्थितियों में क्यों हुआ? और इस सवाल का जवाब अब दिल्ली पुलिस की जांच से ही सामने आ पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।